की मौत मौमा बन गई। 9 माह कबल ही वो इस दुनिया से कूच कर चुकी थीं। कॉलिंग रिकॉर्ड से पता चल गया है। ये भांडा फूट गया है उनके घर की चीज़ों को देखकर। और फ्रांसिक रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर की मौत जो है आज से कबल 9 महीने पहले ही वाक़या हो चुकी थी। आपको बताते चलूँ कि हुमैरा असगर की मौत 9 माह कबल ही वाक़या हो चुकी थी। और जब ये बात मालूम हुई कि हुमैरा असगर अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, तो उनकी रिपोर्ट जो है, उनकी डेड बॉडी जो है, उसके लिए उनकी फ्रांसिक रिपोर्ट और डिजिटल शवाहिद की बुनियाद पर अब ये बात सामने आ चुकी है कि हुमैरा असगर 2024 में ही वफात पा चुकी थीं। वो अक्टूबर 2024 के बाद से किसी को नजर भी नहीं आई हैं। DIG जनूबी सैयद असद रजा के मुताबिक हुमैरा असगर की मौत उस वक्त जो है वो सामने आई जब उनके घर दरवाजा खटकाया गया। फ्लैट में वो रहती थी और मालिक मकान का किराया उन्होंने अक्टूबर में जब है उनकी वफात हो चुकी थी और मई के आखिर में ही उन्होंने जो अपने फ्लैट का किराया है वो अदा किया था। उसके बाद उन्होंने किराया नहीं दिया था। मालिक मकान की जानिब से जब केस किया गया और पुलिस आई फ्लैट पर तो दरवाज़ा ना खुला। दरवाज़ा तोड़ने पर ये बात सामने आई कि अदाकारा अब इस दुनिया में नहीं रही और उनकी जो लाश है वो ज़मीन पर पड़ी हुई दिखाई दी। जांच करने वाली डॉक्टर सनिया सर्जन के मुताबिक अदाकारा की लाश जो है वो मस्कशुदा हो चुकी थी और ये बात जो है उन्होंने बताई है कि वो इस कदर लाश गल सड़ चुकी थी कि फौरी तौर पर उनकी मौत की वजह सामने नहीं आ सकी थी। लेकिन तमाम शवाहिद की बुनियाद पर और उनके घर की छानबीन की गई, चीज़ें देखी गई, उसकी बुनियाद पर यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि उनकी वफ़ात अक्टूबर 2024 में ही हो चुकी थी क्योंकि उनकी लाश बहुत ज़्यादा गल सड़ चुकी थी। इसके अलावा जो डॉक्टर सनिया के मुताबिक लाश गल सड़ने की वजह से जो है तफ्तीश में थोड़ी सी मुश्किल पेश आई, लेकिन फ्रांसिक रिपोर्ट और डिजिटल शवाहिद की बुनियाद पर अब ये बात साबित हो चुकी है कि 2024 के बाद वो जिंदा नहीं रही थीं। DIG के मुताबिक उनकी आखिरी जो कॉल है वो अक्टूबर 2024 में ही रिकॉर्ड की गई थी और उसके बाद से उनकी कोई कॉल जो है उसके फ़ोन पर उन्होंने रिसीव नहीं की। अलबत्ता उन्होंने मज़ीद तफसीलात बताने से गुरेज किया, लेकिन ये शवाहिद की बुनियाद पर अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि अक्टूबर 2024 के बाद वो इस दुनिया में नहीं रही थी। उन्होंने आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट 30 अक्टूबर 2024 को की थी और आखिरी फेसबुक पोस्ट 11 अक्टूबर 2024 को उन्होंने पोस्ट की थी। उसके बाद उनकी कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं की गई। एक अफसर के मुताबिक अदाकारा की मौत तकरीबन 9 माह कबल हो चुकी है और ये तब हुआ जब उन्होंने यूटिलिटी बिल्स अदा नहीं किए और उस वजह से उनकी जो बिजली है, उनका जो मीटर है वो मुनक़ता कर दिया गया था, उनका कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया था और के इलेक्ट्रिक की जानिब से मुमकिना तौर पर 2024 में उनका जो मीटर है और उनकी जो इलेक्ट्रिक की सप्लाई है वो मुनक़ता कर दी गई थी बिल की अदम अदायगी की वजह से। एक और अफसर ने बताया है कि अदाकारा जो हैं उनकी बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन इसके साथ साथ उनके फ्लैट के पास और जो दूसरा फ्लैट था वो खाली था और उसके बुकिंग फरवरी 2025 में आए थे। उस हद तक बदबू जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि बदबू 15 से 20 दिन के अंदर ख़त्म हो जाती है और बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ था। इस वजह से बदबू जो है, ताफुन जो है वो काफी हद तक खत्म हो गया था। इस वजह से किसी को अंदाजा ना हो सका कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। नाज़रीन, एक अफसर ने ये बात भी वाज़ेह की है कि उनके घर की जो खाने पीने की अशिया थी उनकी एक्सपायरी डेट भी 2024 ही थी और उनके घर के जो पाइप हैं वो जंग आलूद हो चुके थे। बिजली क्योंकि मुनक़ता हो चुकी थी लेकिन घर में कोई उसका मुतबादिल नहीं था, कोई मोमबत्ती वगैरह भी नहीं दिखी गई। इसके साथ साथ डॉक्टर सनिया जिन्होंने मंगल के दिन पोस्टमार्टम किया था, मज़ीद शवाहिद के लिए बुध को उनके घर गई और मज़ीद तफ्तीश भी की है। उन्होंने वहां जाके मुख्तलिफ नमूने भी इकट्ठे किए हैं, ताहम उन्होंने मज़ीद बात करने से गुरेज किया है। आपको बताती चलूँ कि डॉक्टर के मुताबिक अदाकारा की मौत जो है वो काफ़ी अरसा पहले हो चुकी थी और इसके साथ साथ जो उनके पड़ोसी हैं उन्होंने भी 2024 में अक्टूबर 2024 के बाद अदाकारा को कहीं भी नहीं देखा था। अदाकारा के बहनोई ने अब मैयत वसूल करने के लिए जो है हुकाम से रब्ता कर लिया है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा के बहनोई ने रब्ता किया है कि मैयत उनको दी जाए। इससे कबल जो है उनके वालिद ने मैयत वसूल करने से इनकार कर दिया था। बहनोई का कहना है
کہ ان کے والد ان کی وفات کی خبر سن کے ڈپریشن میں چلے گئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے میت لینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے، لیکن اب جو ہے ہمیں ان کی لاش دی جائے تاکہ ہم ان کی تدفین کر سکیں۔ پولیس حکام نے کہا ہے کہ لاش جو ہے کسی خونی رشتہ دار کو دی جائے گی، اس لیے کسی خونی رشتہ دار کا ہونا لازم ہے، اور بہنوئی نے اب رابطہ کر لیا ہے۔ اداکارہ کی میت جو ہے وصول کر لی جائے گی اور اس کے بعد ان کی تدفین کی جائے گی۔